Hello guys, how are you? Hope you are doing great. एंड यू नो दैट कि स्क्रीनिंग टेस्ट की डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी है 2025 की फॉर द CSS। तो मैं आपको सबसे पहले थोड़ा बहुत स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में बताना चाहूँगी। स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है वो CSS एग्ज़ाम देने से पहले हम लोगों को जो है वो क्लियर करना पड़ता है और इसमें 33% मार्क्स लेना ज़रूरी होते हैं। इसमें जो हमारे पास कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि पाकिस्तान अफेयर हो गया, इसके बाद हमारे पास करंट अफेयर्स होता है, इसके बाद हमारे पास होते हैं GS से जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पोर्शन होता है, इंग्लिश का मेजर पोर्शन होता है एंड देन जो होता है वो उर्दू होता है। ठीक है, तो इन चार से पांच सब्जेक्ट पर ये टेस्ट जो होता है वो रिलाई करता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कन्विंस कर रहे थे कि मैं स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी के लिए जो है वो एक सीरीज़ स्टार्ट करूं। तो मैं जो है वो आज से पाकिस्तान अफेयर से स्टार्ट करना चाहती हूँ। हम जो है वो पाकिस्तान अफेयर से स्टार्ट लेंगे और इन द एंड ऑफ द मंथ हम लोग मेजर पोर्शन जो है वो तो इंग्लिश का होता है, तो हम मेन जो टाइम होगा वो अपना इंग्लिश को देंगे, लेकिन हम करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स को साथ साथ कवर करते रहेंगे। ठीक है, तो आज मैं अपना लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ पाकिस्तान अफेयर से। और सबसे पहले मैं आपको पाकिस्तान अफेयर में बताना चाहती हूँ कि अर्ली मुस्लिम इन्वेजन्स कब हुई थी। अर्ली मुस्लिम इन्वेजन्स स्टार्ट से हिस्ट्री पढ़ना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब तक आप हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे यू आर नॉट एबल टू टिक द राइट ऑप्शन ऑफ द पाकिस्तान अफेयर। सो ये जो लाइक इरा स्टार्ट हुआ था 712 AD से 1206 के दरमियान में रहा था। और इस दौरान कौन कौन लोग आए थे मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले हमारे पास मोहम्मद बिन कासिम आए थे, मोहम्मद बिन कासिम, एंड द सेकंड वन वाज मोहम्मद गजनवी, एंड द थर्ड वन वाज गौरी डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी। ओके, द मुस्लिम डायनेस्टीज़ फिर स्टार्ट हो गई थी। मुस्लिम डायनेस्टीज़ इन सब कॉन्टिनेंट्स के अंदर, मुस्लिम डायनेस्टीज़ इन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। ठीक है, सबसे पहले तो आपके पास क्वेश्चन आएगा, अगर वो पाकिस्तान अफेयर के हवाले से कोई क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो सबसे पहले आपके पास ये MCQs आ सकता है कि मुस्लिम इन्वेजन्स का जो इरा था वो कहाँ से कहाँ तक रहा था। 712 AD से 1206 के दरमियान रहा था, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम आए थे, महमूद गजनवी आए थे, गौरी डायनेस्टी स्टार्ट हो गई थी और फिर उसके बाद मज़ीद डायनेस्टी स्टार्ट हो गई थी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मोहम्मद बिन कासिम आए थे 712 के अंदर और इनका जो इरा था वो 715 तक ही रहा था। वेरी शॉर्ट टाइम के लिए आए थे, लेकिन इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की थी और काफ़ी इनका जो है वो वर्क जो है वो वाज वेरी ग्रेट एट दैट टाइम। ओके, इसके बाद महमूद गजनवी आए थे। महमूद गजनवी आए थे 1000 AD के और ये रहे थे लाइक अप्रोक्सीमेटली 27 ईयर्स तक रहे थे, 1027 तक रहे थे। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम आए थे 712 AD से 715 AD के अंदर, महमूद गजनवी आए थे 1000 AD से 1027 AD के अंदर, और गौरी डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी 1191 से 1206 तक। ठीक है, पाकिस्तान अफेयर हमने सबसे पहले स्टार्ट लिया। हमने सबसे पहले पढ़ा कि अर्ली मुस्लिम इन्वेजन्स कब स्टार्ट हुई थी, 712 AD से 1206 AD में। इनके दौरान हमारे पास तीन चीज़ें आई थी। मोहम्मद बिन कासिम जो कि 712 AD पे आए थे 715 AD तक, और सेकंड में हमारे पास आए थे मोहम्मद गजनवी जो कि 1000 से लेकर 1027 तक, और फिर गौरी डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी कब, 1191 से 1206 तक। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मुस्लिम डायनेस्टीज़ इन सब कॉन्टिनेंट। हम डायनेस्टीज़ को पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि कौन सी डायनेस्टी है, स्लेव डायनेस्टी आई थी, स्लेव डायनेस्टी। नेक्स्ट हमारे पास आई थी खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, एंड द नेक्स्ट वन वाज अबाउट तुगलक डायनेस्टी, Tughlaq dynasty, and the next one was Mughal dynasty,
मुग़ल डायनेस्टी। हम जस्ट इनके मेजर वर्क पढ़ेंगे, जो जो MCQs आते हैं मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि ये MCQs जो हैं वो बनकर इस तरह से आ सकते हैं। तो सूरी डायनेस्टी, ठीक है, इट वाज द लास्ट, लाइक मुग़ल डायनेस्टी के बाद हमारे पास आए थे सैयद डायनेस्टी भी है। उसके बाद हमारे पास है लोधी डायनेस्टी। ओके, ये हमारे पास जो है वो 7 डायनेस्टीज़ आई थी। यू नो दैट स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तगलुक डायनेस्टी, मुग़ल डायनेस्टी, सूरी डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। सबसे पहले हमारे पास जो स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी, जो कि आपके पास MCQs के तौर पर आ सकते हैं। ये आपका सबसे पहला MCQs बन सकता है। ये भी MCQs बन सकता है कि मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से कब तक आए थे और कब तक रहे थे, महमूद गज़नवी कब तक आए थे, कब तक रहे थे, और फिर उसके बाद गौरी डायनेस्टी कब से लेकर कब तक स्टार्ट हुई थी। तो ये 4 डेट्स आपके पास 4 MCQs के तौर पर आ सकते हैं। इसके बाद मैं अगर आपको बताऊं तो स्लेव डायनेस्टी आई थी 1206 से 1290, मतलब इनका जो इरा रहा था वो 12 के अंदर रहा था। ठीक है, आप 12 से स्लेव डायनेस्टी को याद कर सकते हैं, 1206 से 1290। खिलजी डायनेस्टी जो रही थी वहीं से ही स्टार्ट हो गई थी 1290 से 1321 तक। खिलजी डायनेस्टी क्या रही थी 1290 से 1321। फिर उसके बाद तगलुक डायनेस्टी आई थी। तगलुक डायनेस्टी हमारे पास हुई थी 1321 से ये हुई थी 1414 तक रही थी। फिर उसके बाद सैयद डायनेस्टी आई थी। सॉरी, जो मेरी अरेंजमेंट है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है, तो 4 के तौर पर सैयद डायनेस्टी थी। सैयद डायनेस्टी यू नो अबाउट लाइक 1414 से स्टार्ट हुई होगी, और फिर उसके बाद जो है वो 1451 पर एंड हो गई थी सैयद डायनेस्टी। उसके बाद लोधी डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी 1451 से स्टार्ट हुई थी, और ये 1526 पर एंड हो गई थी। ठीक है, इसके बाद देन हमारे पास आएगा मुग़ल डायनेस्टी। मुग़ल डायनेस्टी 1526 से स्टार्ट हुई थी और 1540 पर एंड हो गई थी। और फिर क्या हुआ था कि नेक्स्ट वन इज़ द लास्ट वन वाज सूरी डायनेस्टी। 1540 से स्टार्ट हुई थी और 1555 पर एंड हो गई थी। ठीक है, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा रिपीट करा देती हूँ। 7 डायनेस्टीज़ आई थी। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी थी, द सेकंड वन वाज खिलजी डायनेस्टी, तगलुक डायनेस्टी, मुग़ल डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी एंड देन सूरी डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी जो थी उसका इरा 12 का था, खिलजी डायनेस्टी का इरा 13 का था, इसके बाद 1321 का था। ठीक है, इसके बाद मुग़ल डायनेस्टी तगलुक डायनेस्टी का 13 से 14 के दौरान, मुग़ल डायनेस्टी का 15 से 1540, फिर उसके बाद लाइक सैयद डायनेस्टी थी 1441 से 1451, लोधी डायनेस्टी 1451 से 1526, ये था। ठीक है, आज मैं सबसे पहले आपको स्टार्ट कराऊंगी मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम का हम मेजर वर्क देखते जाएंगे। इन डेट्स को आपने ज़रूर याद करना है, क्योंकि ये डेट्स जो होते हैं वो कभी भी MCQs के तौर पर आ सकते हैं, ना सिर्फ MPT के लिए बल्कि आपके पाकिस्तान अफेयर के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोहम्मद बिन कासिम का इरा स्टार्ट हुआ था 712 AD से, जो कि हम पहले से ही बता चुके हैं। अब सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम 712 में आए थे। अब 712 में मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले सिंध पर हमला किया था। सिंध में हमारे पास सिंध पर हमला किया था 712 में। मोहम्मद बिन कासिम ने इन्वेड किया था सिंध पर। ठीक है, 712 में। उसके बाद आया था इरा 713 AD का। अब 713 AD में मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को फतह किया था, कॉन्क्वेस्ट मुल्तान। ओके, सबसे पहले 712 AD के अंदर आए थे। 712 AD के अंदर उन्होंने सिख पे हमला किया था। 713 AD के अंदर आए थे, उन्होंने मुल्तान को फतह किया था। 715 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम जो थे, 715 के अंदर इनका इरा ख़त्म हो गया था। मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो डाइट कर गए। इस दौरान उन्होंने बहुत सारे वर्क किए होंगे। बाकी एफ़र्ट जो थी, हमें इतना ज़रूरी नहीं है कि हम उनकी सारी एफ़र्ट्स को प्रोमिनेंट करें। वो एक पाकिस्तान अफेयर के क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए आपको देखा होगा। हम जस्ट MCQs की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये 3 MCQs आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये 7 का इरा फिर ख़त्म कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास 819 स्टार्ट हुआ। 819 का इरा स्टार्ट हुआ। 819 में हमारे पास क्या था कि
सॉरी 715 के बाद हमारे पास एक 750 AD का एरा भी स्टार्ट हुआ था। 750 में अब्बासी डायनेस्टी जो थी उसने उमैया डायनेस्टी को रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, अब्बासी डायनेस्टी ने 750 में अब्बासी डायनेस्टी ने रिप्लेस किया था किसको? रिप्लेस कर दिया था उमैया डायनेस्टी को। ठीक है, उमैया डायनेस्टी को 750 के अंदर। देन उसके बाद हमारे पास स्टार्ट होता है 819 में हमारे पास क्या था कि सैमनिड अम्पायर जो थी वो अपने दौर में उरूज पर पहुंच गई थी। 819 में सैमनिड अम्पायर जो थी वो अपने दौर में उरूज पर पहुंच गई थी। उसके बाद 874 का टेन्योर आता है। 874 में बुखारा जो था एक पॉलिटिकल और कल्चरल सेंटर था जो कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा राइज हुआ था। बुखारा पॉलिटिकल एंड कल्चरल सेंटर जो था वो काफ़ी ज़्यादा राइज हुआ था। उसके बाद 10th सेंचुरी आती है और 10th सेंचुरी में मेरे पास क्या होता है कि सैमनिड अम्पायर जो है वो डिक्लाइन कर जाती है। ठीक है, अगर मैं आपको दोबारा एक स्टोरी के तौर पर सुनाऊं तो सबसे पहले 712 AD आता है। 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम आए थे। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले सिंध पर हमला किया था और सिंध को फतह किया था। उसके बाद 713 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को फतह किया था। 715 के अंदर इस दौरान मोहम्मद बिन कासिम ने और भी बहुत सारी एफर्ट पुट की होंगी, लेकिन 715 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो डाइट कर गए थे। उसके बाद 750 का दौर आता है। 750 के दौर में अब्बासी डायनेस्टी जो थी वो उमैया डायनेस्टी को रिप्लेस कर लेती है। 819 के अंदर सैमनिड अम्पायर जो है वो उरूज पर पहुंच जाते हैं और 874 में बुखारा जो है वो फेम हासिल कर लेता है, जो कि हमारे पास एक पॉलिटिकल और कल्चरल सेंटर होता है। और 10th सेंचुरी के अंदर सैमनिड अम्पायर जो है वो डिक्लाइन कर जाती है। इसके बाद 962 का हमारे पास जो होता है वो रीजन आता है। 962 में एल्पिटिजन जो है वो गजना को सैमनिड अम्पायर एल्पिटिजन जो है, अच्छा अब वो एल्पिटिजन आते हैं और वो गजना के ऊपर सैमनिड अम्पायर का जो होता है वो रूल होता है। तो एल्पिटिजन आते हैं और गजना को पार्शली इंडिपेंडेंट कराते हैं फ्रॉम सैमनिड अम्पायर से, और ये कब होता है? 962 AD के अंदर होता है। फिर उसके बाद 963 के अंदर हमारे पास क्या होता है कि एल्पिटिजन जो है वो डाइट कर जाते हैं। ठीक है,